हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक आपके सामने है, यह 3 लाइन का है, आप दोहराइए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशां तदा वाक्यम इदम आहा महीपते। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। एट दैट टाइम अर्जुन द सन ऑफ पांडु seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. तो यहाँ पे बता रहे हैं 2-3 शब्द आए हैं। हम मुख्यतः 3 चीज़ों पे इस श्लोक में चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया श्लोक है। सबसे पहला यहाँ पे बताया धातराष्ट्रान् कपिध्वजः। कई सारे चिन्ह जो हैं, शुभता के लक्षण जो हैं अर्जुन के साइड में, पांडवों के साइड में विक्ट्री के, जीत के कई सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। कई सारे लक्षण जीत के दिखाई दे रहे थे। तो उसमें से हम देख सके पहला लक्षण क्या था कि शंख ध्वनि, शंख, पवित्र शंख ध्वनि जीत का लक्षण है। दूसरा, अर्जुन के दिव्य रथ पे स्वयं कृष्ण विराजे हुए हैं। तीसरा, हनुमान जी भी विराजे हुए हैं, है ना। इस तरह से कई सारे लक्षण जो है दिख रहे थे, जिससे सिद्ध हो रहा था पांडवों का विजय निश्चित है। तो हम हनुमान जी कैसे अर्जुन के रथ पे आए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और अंत में यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं श्लोक में ऋषिकेश भी शब्द आया है। तो ऋषिकेश के ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है। ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। पिछले श्लोक में हमने चर्चा किए थे पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय। इस श्लोक में हमने ऋषिकेश का अर्थ देखे थे कि जो इंद्रियों के जो स्वामी हैं, ऋषिक अर्थात इंद्रिय, इंद्रियों के जो ईश अर्थात स्वामी, इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो है कौन? ऋषिकेश। इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश। तो अब मुख्यतः हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन का जो ध्वज है, अर्जुन का जो रथ पे ध्वज है, वह हनुमान जी वहाँ पे कैसे आए। तो अर्जुन का रथ जो है अग्नि देवता ने प्रदान किए थे। और उसके बाद में क्या होता है, जब 13 साल का वनवास था, अर्जुन जब भ्रमण कर रहे थे, तब अर्जुन एक जगह पे पहुँचे थे जहाँ पे वह बहुत बड़ा विशाल सा एक नदी था। और वह नदी को देखते ही अर्जुन को राम जी की याद आ गई। किस प्रकार से राम जी जब समुद्र किनारे पहुँचे थे और वानरगण उनकी सेवा में समुद्र में क्या बनाए थे, वहाँ पे बहुत अच्छा सेतु बनाए थे, राम सेतु। आज कई सारे लोग सवाल उठाते हैं राम सेतु असली है नकली है, राम ने बनाया, किसने बनाया, मूर्ख है वो लोग। कई रिसर्च भी हुए और आज प्रमाणित हो गया है कि राम सेतु जो है राम ने ही बनाए हैं, राम की कृपा से बनाई है। कई सारे साइंटिस्ट लोग वेटलेसनेस के ऊपर जो है वो रिसर्च करते रहते हैं, वेटलेसनेस, बट असली वेटलेसनेस जो है कोई साइंटिस्ट नहीं ला सकता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ कृष्णा। कई सारे प्लैनेट्स इतने भारी भारी जो सौर मंडल में प्लैनेट्स है वह तैर रहे हैं, कैसे? वेटलेसनेस की वजह से, कृष्ण उनकी तैरा रहे हैं। तो कृष्ण की इच्छा मात्र से ये सब चल रहा है। और वही राम भगवान ने इच्छा की है कि जो पत्थर है वह वेटलेस हो जाए और पानी पे तैरने लगे, और इस प्रकार से राम सेतु बन गया। और पर अर्जुन जो यहाँ पे आए थे, अर्जुन को वो लीला याद आ गई। तो अर्जुन बोले कि उस समय अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया था अपने शक्ति पे, अपने मंत्र बल पे। तो अर्जुन ने बोले मैं ऐसा तीर फेंकूंगा कि मैं अगर होता उस समय तो मैं अर्जुन जो है पत्थरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाणों की मैं बना देता, बाणों का पुल बना देता। तो उस घमंड को देखते हुए स्वयं हनुमान जी वहाँ पे प्रकट होते हैं एक ब्राह्मण के रूप में।
और ब्राह्मण के रूप में जब वो आए तब वो अर्जुन को बोलते हैं नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो। हनुमान जी बोले कि राम भगवान का ऐसा अपमान मत करो, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, अपने शक्ति पे इतना घमंड करना ठीक नहीं है। कभी भी शक्ति पे घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए हमें पास जो भी शक्ति है कृष्ण की कृपा है, भगवान की कृपा है। मैं अच्छा गा सकता हूँ, कृष्ण की कृपा है। कोई अच्छा बोल सकता है, कृष्ण की कृपा है उस पर। भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। अपने शक्ति पे जैसे ही हम घमंड करने लगेंगे वह उसी समय भगवान हमसे छीन लेते हैं। अर्जुन का छीन लिए। वो ब्राह्मण बोले कि ठीक है तुम बनाओ, मैं देखता हूँ और कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अर्जुन ने घमंडवश बना दिए और ब्राह्मण जो थे और कोई नहीं स्वयं हनुमान जी थे, उनके कदम रखते ही जो है वह पुल टूट गया। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और वहाँ पे हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मण जो है हनुमान जी के वेश में थे, वो हनुमान जी आ जाते हैं और कृष्ण भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे, तुम अपना घमंड कम करो। तो इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि जो है कृष्ण की कृपा से हम जीवित हैं। हमारे रग रग में अगर कुछ भी हो रहा है, आसपास में भी कुछ हो रहा है, हमेशा भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारी हर सांस चल रही है, भगवान की कृपा से चल रही है। हमेशा ऑलवेज बी इन प्रेयरफुल मोड, ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड मोड। जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे हम कभी भी फूल नहीं बनेंगे। आइदर बी ग्रेटफुल टू कृष्णा और बिकम ग्रेटफुल टू माया। तो इस तरह से हनुमान जी से जब उनका संवाद होता है, हनुमान जी बोलते हैं मैं तुम पे कृपा करने के लिए, अर्जुन ने उनसे वरदान लिए कि आप युद्ध में हमें सहायता दीजिए। तो महाभारत में अर्जुन जो है, अर्जुन के रथ के ऊपर कपि ध्वज के रूप में हनुमान जी रहे। और ये बहुत ही अच्छा सिंबल है। हनुमान जी इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। पहले जब रावण से युद्ध किए थे, उस पूरे युद्ध के हीरो रहे थे हनुमान जी राम भगवान के युद्ध के हीरो थे। पर उस हीरो को अभी क्या रोल मिल रहा है, बस आप साउंड वाइब्रेशन में रहिए, कपि के ध्वज पे रहिए, ध्वजा पे रहिए। बस इतने बड़े हीरो को छोटी सी सेवा मिली है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए हमारा जब सेवा होता है भगवान उसी समय हमारी सेवा लेते हैं। हमेशा हमें इतना बड़ा हमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब जिसकी जितनी सेवा होगी कृष्ण भगवान उससे उतनी सेवा लेते रहेंगे। हनुमान जी की त्रेता युग में ज़रूरत थी, अभी द्वापर में अगर वो कुछ भी करते तो ये सारे पूरी कौरव सेना जो है नष्ट हो जाती हनुमान जी के एक पूंछ मारने से ही। इसलिए हनुमान जी को बोले आप सिर्फ ध्वजा में रहिए, बस इतना काफ़ी है। तो इस तरह से हनुमान जी अर्जुन के ध्वज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा।